हमारे चैनल विकास कुमार सिंह पर आपका स्वागत है। आपके प्यार के कारण ही ये दोबारा जो वीडियो में और कंपटीशन सारे एग्जामों में लगभग आपके द्वारा देखा गया होगा कि त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है जिसे मैं लेकर आया हूँ, जिसके लिए थोड़ा सा आपका प्यार की आवश्यकता है। बाकी आपका प्यार मिलने के बाद आपकी तैयारियों को किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से करवाएंगे वो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें, देखें, जिसे मैं कितना ही सरल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। जबकि आप यहां देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है त्रिभुज की संख्या पता करने का खेल। अब ये खेल जो है क्यों है? क्योंकि आज हम लोग ये त्रिभुज की संख्याओं का पता जो है खेल के तरीके से करेंगे। इसलिए अब हमारी वीडियो पर ध्यानपूर्वक देखें और मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने कॉपी में भी इसको बनाते चलें, ताकि हम लोग वीडियो तो देखते हैं, वो वीडियो तुरंत समाप्त भी हो जाता है। आप कितना बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन अगर कॉपी में आपका होगा तो आपको आपके दिमाग में ये चीजें बार बार दौड़ेगी कि मैं त्रिभुज की संख्याओं का पता लगाने का कोई ट्रिक्स जानता हूँ, कोई तरीका जानता हूँ। वहां पढ़ना आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आपका प्रयास ही आपको सफल बना सकता है। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। अब हम लोग अपने त्रिभुज की संख्याओं का पता लगाने के लिए जो आपका व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आप चित्र देख रहे होंगे, मैं उन चित्रों को धीरे धीरे यानी आसान से कठिन की ओर बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल ही आसान है, घबराना नहीं है। देखा जाए पहले, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में हम लोग के पास क्या 1 2 3 तीन भुजाएं हैं। भुजा इसका 3 है, लेकिन अगर हम त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं सर ये तो 1 है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे त्रिभुज 1 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर भी हमारा 1 होगा। लेकिन अब यही त्रिभुज आगे बढ़ते हैं, यही सेम त्रिभुज था, इसमें हुआ क्या कि एक जो है यहाँ पर लाइन खींच दिया गया। अब लाइन खींच दिया गया तो अब आप देख रहे होंगे यही एक त्रिभुज जो है, क्या अगर एक त्रिभुज लिखकर आ जाए या एक त्रिभुज पर हम ऑप्शन मार के आएंगे मेरा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हुआ क्या, एक इसमें लाइन खींच दिया गया है। अब त्रिभुज हमारा एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी 1 2। अब हमारा त्रिभुज ये कितना बन गया 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हमारा त्रिभुज 3 हो जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर 3 त्रिभुज ये कैसे हो सकता है? तो अब इसको देखा जाए, फिर से पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए आपके सामने पहले त्रिभुज कितना बना 1 बना। अब अगर ये लाइन खींचते हैं तो एक त्रिभुज ये बना, फिर एक त्रिभुज ये बना कि नहीं बना? शुरू में 1 था और इसमें हम लोग फिर एक लाइन खींच दिए, तो अब ये त्रिभुज कितना हो गया 3 हुआ। कैसे हुआ 1 जोड़ 2 यानी कुल 3 त्रिभुज हुआ। बिल्कुल हमको नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का समस्या होगा। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो मैंने हम पहले ही आपको बोले थे कि सरल से आसान की ओर है। तो अब इसमें देखते क्या है, तो इसमें चलते 1 2 3, यहां पर हम क्या किए 1 2 3 किए, तो क्या 3 त्रिभुज कर गए? अगर ऐसा करते हैं तो मेरा 1 नंबर चला जाएगा। बस वही पुराना सा लॉजिक 1 + 2 + 3। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए 1 2 3 3 6 त्रिभुज हुआ। अब फिर वही बात होगा, ताकि हुआ कैसे? तो हुआ तो बिल्कुल आपको एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज में पहले एक आप गिन लीजिए, फिर इस लाइन को पार है तो एक त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया, 3 हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा डालेंगे, आपका निकलते जाएगा। यानी इसको निकालने का क्या तरीका 1 2 3, आराम से 1 2 3 हो गया और 3 6 मिल गया, कुल इसका त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा कठिन क्या करते हैं। अब क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज में जो है 1 2 3 तीन डंडे खींच दिया गया है। 3 डंडे खींचा गया तो फिर उसी तरह से इसको काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4। अब इसको पुनः हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अब 1 2 होता है 3 3 6 6 4 10, यानी यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 10। अभी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल आसान था। बस ट्रिक्स याद रखना है कि त्रिभुज गिनने के बाद उन त्रिभुजों की जो संख्याएं होगी उनके बीच में हमको जोड़ का चिन्ह रखना है। एग्जाम के समय में आप यही मिस्टेक कर जाते हैं, ऑप्शन आपका 4 भी दे देगा, 4 के 12 कर देगा, 15 कर देगा, 16 कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा।
आपको दिमाग में रखना है कि ये जो त्रिभुजों की संख्याएं होंगी उनके बीच में आपको जोड़ का चिन्ह देना है। जब जोड़ का चिन्ह देंगे तो निश्चित 1 2 3 3 6 6 4 10 बिल्कुल आसान से बन गया है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज सेम उसी तरह से है, लेकिन इस बार एक लाइन जो है यहां से आपको यहां तक काट दिया गया है, फिर दूसरा लाइन यहां से यहां काट दिया गया है। अब बताया जाए कि इस त्रिभुज की संख्याओं का पता कैसे करें। आप कहिएगा जो सर आप आगे जो बताए हैं 1 2 3 4 क्या उस पैटर्न पे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4। तो अब 1 2 3 4 अभी देखिए आप 1 2 3 4 जोड़े तो कितना होगा? बिल्कुल 10 आए, इसमें भी 10 ही होना चाहिए। तो ये मेरा 10 हो गया। फिर पुनः उसके ऊपर में भी तो भाग है 1 2 3 4, फिर इसको भी करेंगे 4 3 7 2 9 1 10। फिर एक बार जोड़ते 1 2 3 4, इसको भी जोड़ेंगे 10 आएगा। यानी मेरा जो है एक घर 2 3 3 घर था, 3 घर में 10 10 आया। आप बोलिएगा 30, थोड़ा समय तो लग रहा है कि ज्यादा लग गया, लेकिन जब आप 4 था आप गिने जोड़ दिए तो 10 हुआ। 10 हुआ तो कुछ नहीं करना है, 10 के बाद क्या करना है, ये लाइन आप गिन लीजिए 1 2 3 लाइन है, आप 3 से गुना कर दो 30। कोई जोड़ क्यों नहीं जोड़ने है, हर बार आपको अलग अलग निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। या फिर ट्रिक्स आपका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज की संख्या है हम उसको आपस में जोड़ रहे हैं, बाकी जैसा भी पीछे हम लोग किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये लाइन जो दिया गया है 1 2 3, इस लाइन पर आप ध्यान रखिएगा कि लाइन गिन लेंगे 1 2 3, उस लाइन को 3 यहाँ लिख देंगे, 10 को 3 से गुना कर देंगे 30 हो गया। इतना तो सरल आसान होता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे होंगे आप कि इसमें तो पूरा लाइन खींचा हुआ था। यहाँ लगता है कि या तो क्वेश्चन बनाने वाले से गलती हो गया या मेरे से गलती हो गया। नहीं, गलती नहीं है, ये आपके पास आपके दिमाग को रीड करने के लिए एक अलग टाइप से क्वेश्चन डाल दिया गया, क्योंकि अभी का जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा भास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो जा रहा है। मतलब आपको कंपटीटर जो चाहता है ना कि आपको जो एग्जामिनेशन लेने वाले होते हैं वो आपको कैसे आपका 1 नंबर छीन ले, उसका ये प्लान होता है। और हम जो यूट्यूबर जो होते हैं, जो चैनल के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं, हम लोगों का अंतिम प्रयास होता है कि वो भी 1 नंबर आपके पास कैसे जाए। जिसके लिए आपको मैं बोला ही था शुरू में कि मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए इसको बड़ी आसान तरीका से निकाल सकते हैं। क्या करना है इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब थोड़ा आप सोचिए इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका क्या होगा। मैं इसीलिए कुछ देर रुक रहा हूं कि आप इसको देख लें और आप बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, समय ज्यादा व्यतीत नहीं किया जाए, इसको निकाला जाए। इसको क्या करना है, जो आपका सब त्रिभुज में एक ही पैटर्न चल रहा था, इसको आपस में जोड़िए 3, इसको आपस में जोड़ दिए 3 2 5 5 1 6, फिर इसको जोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 का अभी तक कितना बार बनाए हम लोग को तो दिमाग में बैठ गया होगा 10। देखिए 10 आ गया। अब इन त्रिभुजों को क्या करेंगे, सबों का जो जोड़ कुल जोड़ आ रहा है उसको जोड़ दिया जाए। तो 10 6 16, 16 और 3 19, यानी इस त्रिभुज का संख्या आपका 19 हो गया। धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें और आपका प्यार जितना मिलेगा उतना ही हौसला बढ़ेगा। और इससे भी अच्छे तरीके से आज हम लोग बिल्कुल ये त्रिभुज का क्वेश्चन लेकर आए थे। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा वो चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या पता करने का रहेगा।